जंतर मंतर प्रोटेस्ट और राम मंदिर चंदा विवाद, सरकार ने संसद में जवाब क्यों नहीं दिया। संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। 13 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन इस पूरे सत्र के बाद भी दो बड़े सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब तक संसद में साफ तौर पर नहीं मिल पाया। पहला, जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा, और दूसरा, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांगता रहा। संसद के अंदर भी सवाल उठे और संसद के बाहर भी, लेकिन सवाल ये थे, जब सरकार के पास संसद में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका था तो उन्होंने शुरुआत में जवाब देने से दूरी क्यों बनाए रखी, और जब आखिर में गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हुए तो विपक्ष ही चर्चा से पीछे क्यों हट गया। आइए समझते हैं पूरा मामला। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और इसी दिन दिल्ली के जंतर मंतर के छात्रों का संसद मार्च प्रस्तावित था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि छात्रों के खिलाफ पुलिस ने बल प्रयोग किया और कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं। इसके बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मांग की, गृह मंत्री अमित शाह खुद संसद में आकर जवाब दो। सवाल सीधा था, छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का संदेश, लेकिन आखिरी दिनों में सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर वैसी चर्चा नहीं हुई जैसी विपक्ष चाहता था, और यहीं से मामला सिर्फ पुलिस कार्रवाई का नहीं रहा और ये धीरे धीरे एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। सरकार ने शुरुआत में जवाब क्यों नहीं दिया। वरिष्ठ पत्रकार निस्तुला हेब्बार के मुताबिक पूरे सत्र के दौरान सरकार इस मुद्दे पर रक्षात्मक स्थिति में दिखाई दी। उनका मानना है कि गृह मंत्री अमित शाह उस वक्त चर्चा और जवाब के लिए तैयार हुए जब झारखंड में भी प्रदर्शन शुरू हो गए और वहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की खबरें सामने आई। यह राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण था क्योंकि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, यानी अब सरकार के पास विपक्ष पर पलटवार करने के लिए एक राजनीतिक आधार मौजूद था। अगर केंद्र सरकार संसद में छात्रों के प्रदर्शन पर चर्चा करती तो वह झारखंड की घटनाओं को लेकर भी चर्चा करती, लेकिन विपक्ष भी इस राजनीतिक गणित को समझ रहा था। विपक्ष आखिर चाहता था, पूरे सत्र के दौरान यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि सरकार सवालों से बच रही है, और अगर सत्र के आखिरी 2-3 दिनों में गृह मंत्री सदन में आकर जवाब देते तो स्थिति बदल सकती थी, क्योंकि सरकार को जब तक अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिल जाता, वो अपनी सफाई देती, विपक्ष के आरोपों का जवाब देती, और संभव है कि चर्चा के बाद यह मुद्दा राजनीतिक तौर पर कमजोर पड़ जाता। यही वजह मानी जा रही है कि विपक्ष शायद नहीं चाहता था सरकार को इस मुद्दे पर अपनी बात रखने और बहस को समेटने का मौका मिले, लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने पहले ही जवाब क्यों नहीं दिया। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी के मुताबिक अगर सरकार शुरुआत में ही सदन में अपना पक्ष रख देती तो शायद स्थिति कुछ समान हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद विपक्ष को एक नया राजनीतिक मुद्दा मिल गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के सदन में नहीं आने को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए, यानी जिस मुद्दे की शुरुआत छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी हुई थी वह धीरे धीरे सरकार की जवाबदेही के सवाल में बदल गया। अब बात राम मंदिर चंदा विवाद की करते हैं, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना महत्वपूर्ण है। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन शुरू होने से पहले कांग्रेस और विपक्ष के लिए अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चंदे और कथित चोरी का मुद्दा प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में भी था। विपक्ष की कोशिश थी कि सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जाए, और राम मंदिर चंदे का मुद्दा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, बल्कि नीरजा चौधरी के मुताबिक इन सवालों को सिर्फ मानसून सत्र तक सीमित करके ही नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि संसद का एक सत्र खत्म हो गया लेकिन राजनीतिक लड़ाई नहीं खत्म हुई। जंतर मंतर पर छात्रों की पुलिस कार्रवाई का सवाल हो या अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चंदे चोरी की बात हो, दोनों ही मुद्दे आने वाले समय में भी विपक्ष और सरकार के बीच राजनीतिक टकराव का कारण बन जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यही है, संसद में जवाब देने का मौका सरकार के पास था, लेकिन सरकार ने शुरुआत में वह मौका नहीं लिया, और जब सरकार जवाब देने के लिए तैयार हुई तो विपक्ष ने चर्चा को स्वीकार नहीं किया। नतीजा, मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन जिन सवालों पर पूरे सत्र में हंगामा हुआ उनके जवाब और राजनीतिक बयानबाजी के बीच कहीं दब गए। अब देखना यह होगा कि अगले सत्र में यह सवाल फिर संसद में लौटते हैं या फिर भारतीय राजनीति में अक्सर ये मुद्दा होने वाली सवालों के पीछे छोड़ देता है। तो आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।